ये वो जगह है जहाँ पर डेड बॉडी को टावर पर डालने से पहले यहाँ पर लाकर नहलाया जाता था। ये एक रेस्ट हाउस टाइप से हुआ करता था। जो भी लोग डेड बॉडी को लेकर आते थे वो यहाँ पर रुका करते थे। इसे भी करीब 3000 साल पहले बनाया गया था। ये सामने आपको 2 टावर्स दिखेंगे जहाँ पर डेड बॉडी को लाकर रख दिया जाता था गीदों के खाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ करीब 3000 साल पहले बनाया गया टावर ऑफ साइलेंस, जो कि ज़ोरोस्ट्रियंस के द्वारा बनाया गया था। ये ईरान के यज़्द शहर में है और अभी हम लोग यज़्द शहर में हैं। ये आप देख सकते हैं इसका व्यू किस तरह से है। ये रास्ता आपको ले जाता है टावर ऑफ साइलेंस की तरफ। तो चलते हैं और चलकर देखते हैं किस तरह से है ये। तो हमारे साथ आप बने रहें। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग पहुंच चुके हैं और ये सामने आपको ये टावर दिख रहा होगा। तो अभी हम लोग को वहीं पे जाना है और ये आप देखेंगे यहाँ पर ये पार्किंग है और इधर ही से एंट्रेंस गेट है जहाँ से टिकट लेना होगा हमें। तो ये अंदर आते ही आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड पे टिकट काउंटर दिखेगा। तो यहाँ पर अभी हम लोग टिकट लेंगे और फिर आगे चलते हैं और आपको चलकर दिखाते हैं किस तरह से ये टावर ऑफ साइलेंस। तो फ्रेंड्स, टिकट लेने के बाद जैसे ही आप इसके कैंपस के अंदर इंटर करेंगे तो आपको इस तरह का व्यू देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं। ये सामने आपको दूर में 2 पहाड़ सा दिखेगा जिस पे टावर्स बने हुए हैं। यहाँ पर 2 टावर्स हैं जिसे टावर ऑफ साइलेंस कहा जाता है। और इस टावर ऑफ साइलेंस के बारे में आपको इस बोर्ड पर इंफॉर्मेशन आपको मेंशन दिखेंगे। ये आप देख सकते हैं, इस पे मेंशन्ड है, इसका कुछ हिस्ट्री है जो आप पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते ही आपको अंदर आने के बाद कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर कई घर आपको दिखेंगे बने हुए हर कुछ दूरी पर। तो ये है क्या, इसे भी आगे जाकर देखेंगे, समझेंगे क्या है ये। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ईरान के इस्लामिक कंट्री बनने से पहले ईरान में ज़ोरोएस्ट्रियनिज़्म एक मेजर रिलीजन हुआ करता था और इस रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों को ज़ोरोएस्ट्रियन कहा जाता है और जिसे इंडिया में पारसी बोला जाता है। और इस धर्म को फॉलो करने वाले लोग आग की पूजा करा करते हैं और इन लोगों का ऐसा मानना है कि मरने के बाद डेड बॉडी को ना तो जलाना चाहिए और ना ही दफनाना चाहिए। इससे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन फैलता है। तो इस वजह से ये लोग मरने के बाद डेड बॉडी को एक ऊंचे टीले पर या पहाड़ के ऊपर ले जाकर रखा करते थे, जहाँ पर बहुत सारे गीद आकर उस डेड बॉडी के गोश्त को या जो फ्लेश हुआ करता था डेड बॉडी का उसे खा लिया करते थे और सिर्फ हड्डियाँ ही फिर बचती थीं। फिर कुछ टाइम के बाद उन हड्डियों को ये लोग डिस्पोज ऑफ कर दिया करते थे या कहीं गाड़ दिया करते थे। तो जिस जिस शहर में ये ज़ोरोएस्ट्रियंस होते थे, जहाँ भी जिस जगह पे, तो वहाँ पर जो सुनसान जगह हुआ करता था, जो कहीं पे पहाड़ हुआ करता था, तो उस जगह पर ये लोग एक टावर सा बनाते थे जिसका नाम टावर ऑफ साइलेंस इन्होंने दिया, जहाँ पर ये डेड बॉडी को ले जा कर के वहाँ पर रखा करते थे, जहाँ पर गीद आते थे और इन डेड बॉडी को खाया करते थे। और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अराउंड 8-9 सेंचुरी ईरान में कम्प्लीटली इस्लामिक हुकूमत हो गई। उसके बाद से ये जो डेड बॉडी को गीदों के हवाले करने वाला जो प्रैक्टिस था उस पर बैन लग गया। उसके बाद से ही जो ज़ोरोएस्ट्रियंस थे वो लोग यहाँ से माइग्रेट करने लगे डिफरेंट कंट्रीज़ में, जिसमें मेजरली जो पॉपुलेशन था इनका वो इंडिया के गुजरात और मुंबई शहर माइग्रेट करे। और ये जो ज़ोरोएस्ट्रियंस थे इन्हें इंडिया में पारसी कहा जाता है। और ये जब इंडिया आए तो जिस भी शहर में ये रहे वहाँ पर इन्होंने ये टावर ऑफ साइलेंस बनाया। ये आप देख सकते हैं इसका व्यू किस तरह का। ये एक सिलेंड्रिकल शेप में हुआ करता था ये टावर ऑफ साइलेंस, जिसे दखमा भी कहा जाता है। लेकिन क्योंकि अब इंडिया में गीदों की आबादी करीब 90% जो है कम हो गई है, तो इस वजह से अब ये प्रैक्टिस इंडिया में भी नहीं होता। अब यहाँ पर इंडिया में भी पारसी जो लोग हैं वो लोग डेड बॉडी को जलाया करते हैं या फिर वो दफना देते हैं। तो अभी इन सीढ़ियों से ही ऊपर हम लोग जाएंगे और चलकर आपको दिखाएंगे किस तरह से है। लेकिन उसके पहले अभी नीचे जो भी है यहाँ पर उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो इसी जगह पर आपको ये इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा इस कैंपस के अंदर। और ये देखेंगे आप, ये अंडरग्राउंड एक रास्ता जा रहा है, ये स्टेयर्स बने हुए हैं यहाँ पर। तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी डेड बॉडी को यहाँ पर लाया जाता था तो टावर पे रखने के पहले गीदों के हवाले
ये करने से पहले इस जगह पर डेड बॉडी को लाकर उसे नहलाया जाता था। जो रस्म होता है, करीब आप देखेंगे हर धर्म में ये रस्म होता है कि पहले उसे नहलाया जाता है और फिर उसे तैयार किया जाता है, या तो जलाने के लिए या दफनाने के लिए। तो उसी तरह से यहाँ पर जब गीदों के हवाले करा जाता था, उसके पहले डेड बॉडी को यहाँ पर लाकर नहलाया जाता था। तो ये आप देख सकते हैं, इसे नीचे ला कर के यहाँ पर ये स्पेस बना हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, ये वो जगह है जहाँ पर डेड बॉडी को लाकर नहलाया जाता था। ये देख सकते हैं आप व्यू इसका किस तरह से है। और ये वापस अभी हम लोग चलते हैं बाहर और आपको चलकर दिखाते हैं और क्या क्या है यहाँ पर। आपको इस जगह पर कई घर बने हुए दिखेंगे। ये एक रेस्ट हाउस टाइप से हुआ करता था। जो भी लोग डेड बॉडी को लेकर आते थे वो यहाँ पर रुका करते थे। इससे भी करीब 3000 साल पहले बनाया गया था, जब ये टावर ऑफ साइलेंस या दखमा बनाया गया था। तो ये आप देख सकते हैं इसका व्यू किस तरह का है। ये अब आप देखेंगे ये मोस्टली टूट चुका है, लेकिन कुछ जो यहाँ पर मकान बने हुए जो ये रेस्ट हाउस हैं वो ठीक कंडीशन में है। ये देखेंगे ये मोस्टली मट्टी से और ईंट से बनाया गया है इसे। ये आप देख सकते हैं अंदर का व्यू किस तरह का है। और इसी तरह से आपको सामने और भी इस तरह के जो रेस्ट हाउस या ये ठहरने के लिए जो घर बनाए गए थे, ये आप देख सकते हैं, ये बने हुए आपको दिखेंगे यहाँ पर। और जो भी डेड बॉडी को लेकर आया करते थे दूर दूर से यहाँ पर, वो इन घरों में रुका करते थे, क्योंकि ये पूरा 3 दिन का रस्म इनका होता था, इनके रिलीजन के अकॉर्डिंग। तो ये इन घरों में यहाँ पर आकर रहा करते थे 3 दिनों तक, और उसके बाद फिर यहाँ से जाया करते थे। तो ये आप देख सकते हैं इसका व्यू। यहाँ पे आपको कुछ कुछ दूर पर इस तरह के रेस्ट हाउस या इस तरह के घर बने हुए आपको दिखेंगे। ये आप देख सकते हैं। तो ये आप देखेंगे ये सामने भी यहाँ पर एक ये रेस्ट हाउस ये बना हुआ था ये लोगों के ठहरने के लिए। तो अभी इसके अंदर भी चलकर देखेंगे किस तरह से ये इस जगह पर टूरिस्ट का बहुत ज़्यादा फुटफॉल रहता है। दुनिया के हर एक कोने से लोग यहाँ पर आते हैं देखने के लिए, क्योंकि ये अपने में एक अजूबा ये चीज़ है। तो ये देख सकते हैं आप, अंदर आने के बाद इस तरह का व्यू देखने को मिलेगा। इस जो भी एक रेस्ट हाउस हुआ करता था, इसके अंदर करीब 4 से 5 रूम हुआ करते थे। ये आप देख सकते हैं, इसके चारों कोने पर आपको रूम दिखेंगे, और ये मेहराबदार डिज़ाइन, और ये पूरे रेस्ट हाउस को जो है मट्टी और ईंट से बनाया गया था। और ये देखेंगे ये 3000 साल पहले करीब बनाया गया था, और अभी भी ये सही सलामत है यहाँ पर। और सामने देखेंगे ये ऐसा कहा जाता है कि ये किचन का पार्ट था यहाँ पर, कि जो लोग भी यहाँ पर रुका करते थे वो अपने हिसाब से यहाँ पर खाना भी बनाया करते थे, क्योंकि कई लोग होते थे यहाँ पर, और 3 दिन करीब वो लोग रहते थे यहाँ पर सारा रस्म पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर वो लोग खाना भी बनाते थे। तो ये आप देख सकते हैं इसका व्यू किस तरह से है। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको ये नीचे वाला पार्ट पूरा दिखाया, जो रेस्ट हाउस वाला पार्ट था, और भी जो चीज़ें थी नीचे। अब हम लोग चलते हैं ऊपर, ये टावर ऑफ साइलेंस की तरफ, जिसे दखमा कहा जाता है। तो इन सीढ़ियों से होते हुए ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ पर 2 टावर्स हैं। तो अभी हम लोग इस वाले में चलेंगे, और यहाँ पर काफ़ी चढ़ाई है, करीब 1000 से भी ज़्यादा ये स्टेप्स हैं, ये जो सीढ़ी हैं। तो इस पे अभी हम लोग चलेंगे, और ऊपर जाने के लिए भी काफ़ी एनर्जी चाहिए होता है। अगर कोई कमज़ोर लोग हैं, जो बूढ़े हैं, तो उनको चढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये दोनों साइड पहाड़ी पे इसे बनाया गया है, एक लेफ़्ट साइड और एक ये राइट साइड। तो अभी चलते हैं इसके ऊपर, और चलकर आपको दिखाते हैं नज़दीक से किस तरह से है ये टावर ऑफ साइलेंस। थोड़ा ऊपर आने के बाद आपको कुछ इस तरह का नीचे का व्यू देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, अभी हम लोग उधर ही थे और इस स्टेयर्स से ऊपर आए, और यहाँ पर आप देखेंगे ये बीच बीच में इस तरह का रुकने के लिए जगह बनाया गया है, बैठने के लिए लोगों के लिए। क्योंकि जो लोग भी आते होंगे उस टाइम में डेड बॉडी को लेकर, वो लोग चढ़ते हुए थक जाते होंगे, तो इस जगह पर वो लोग यहाँ पर डेड बॉडी को रख करके आराम करा करते होंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है ये आप देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पर है ये। नीचे का व्यू आप देख सकते हैं। अभी हम लोग वहाँ थे नीचे उस जगह पर, और इस स्टेयर्स से ऊपर आए। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरे शहर का भी व्यू आप देख सकते हैं, पूरा आपको नज़ारा यहाँ से दिखेगा ये पूरे शहर का। और ये दूसरा वाला टावर उस साइड में है, और ये
जिस पर अभी हम लोग जा रहे हैं वो इधर है, ये वाला टावर। तो ये आप देख सकते हैं इसका व्यू किस तरह का है। तो अभी चलते हैं और आगे, और आपको चलकर दिखाते हैं किस तरह से है ये। तो हमारे साथ आप बने रहें। तो ये देखेंगे फ्रेंड्स, अब हम लोग काफ़ी करीब आ चुके हैं इसके, और काफ़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद, और ये आप देखेंगे इधर ही इसका मेन एंट्रेंस गेट है इस टावर के अंदर जाने का। ये आप देखेंगे पूरा ये सिलेंड्रिकल शेप में पूरा बना हुआ है। ये आप देखेंगे इसका जो चार दीवारी है ये इस टावर का पूरा सिलेंड्रिकल शेप में है। और ये देखेंगे ये मेन एंट्रेंस गेट है इस टावर के अंदर इन करने का, और ये उसी टाइम का ये गेट लगा हुआ है करीब 3000 साल पहले। ये एंट्रेंस गेट है, काफ़ी हाइट में कम है ये, ऐसा क्यों है ये पता नहीं। और अंदर आने के बाद ये आपको इस तरह का व्यू देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल मेन एरिया है इस टावर ऑफ साइलेंस का या दखमा का। ये आप देख सकते हैं ये पूरा सिलेंड्रिकल शेप में है, पूरा सर्कल शेप में आपको देखने को मिलेगा, और बीच में एक और आपको होल, एक कुआं सा दिखेगा। ये आप देख सकते हैं इसका व्यू किस तरह से है। और इसी जगह पर लोग डेड बॉडी को लाकर रखा करते थे, और जहाँ पर गिद्ध आकर उस डेड बॉडी को खाया करता था। ये आप देख सकते हैं, लोग देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, हमेशा टूरिस्ट आते ही रहते हैं यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं ये मेन अंदर होल है, ये अंदर सर्कल जो है इसके अंदर डेड बॉडी को रख दिया जाता था, और बाद में यहाँ पर सिर्फ डेड बॉडी का हड्डी ही बचता था, सिर्फ हड्डियाँ बचती थी, इसे बाद में डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता था, उसे निकाल कर फिर मिट्टी में गाड़ दिया जाता था। तो ये आप देख सकते हैं इसका व्यू किस तरह का है अंदर इस टावर ऑफ साइलेंस का। बहुत ही ख़तरनाक नज़ारा रहा करता होगा उस टाइम, जब किसी डेड बॉडी को यहाँ पर उसके कपड़े को उतार कर बिल्कुल नेकेड यहाँ पर डेड बॉडी को रखा जाता था, और जब गिद्ध हर तरफ से उसके गोश्त को नोचा करते होंगे। तो बहुत ही ख़तरनाक और बहुत खौफनाक मंज़र हुआ करता होगा वो। और ये इमेजिन करने पर भी बहुत एकदम रूह कांप जाती अगर आप इमेजिन करेंगे उस सीन को। तो ये आप देख सकते हैं। आई थिंक इस तरह का जो रस्म था इनका डेड बॉडी को का जो अंतिम संस्कार करने का, या जो लास्ट राइट हुआ करता था, क्योंकि ये बहुत ही दिल दहलाने वाला ये सिस्टम था। तो आई थिंक ये एक तरह से अच्छा ही हुआ जो इसे बंद कर दिया गया, या जो पारसी लोग हैं या अभी भी जो इस रिलीजन को फॉलो करते हैं उन्हें समझ में अगर ये बात आ गई है तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे का व्यू किस तरह का है। ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है नीचे का, और पूरा शहर आप देख सकते हैं। और इधर ही से हम लोग आए थे इन सीढ़ियों से होते हुए, और इधर इसका एंट्रेंस गेट था। तो अब हम लोग चलेंगे वापस, और अभी मैंने आपको इसे नीचे भी दिखाया और ऊपर से भी दिखाया किस तरह से ये टावर ऑफ साइलेंस था। तो अब इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में, नई जगह। तब तक अपना ख़ास ख्याल रखें। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।